आप कभी सोचिए, अगर यूनिवर्स एक ऐसी जगह होती जहां मैटर और एंटी मैटर एक साथ होते ही तो क्या होता। इस प्रश्न ने सेंचुरीज से ही साइंटिस्ट्स को हैरान कर रखा है। जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते तो एक शब्द में सब कुछ अन्नाइलेशन कहलाता है। ये भयंकर प्रक्रिया सब कुछ एनर्जी में बदल देती है। कॉस्मिक स्केल पर जब भी मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं, एक ब्लाइंडिंग फ्लैश ऑफ रेडिएशन जनरेट होती है। ये ऐसी ऊर्जा है जो एक सेकंड में पूरा सिटी जला सकती है। आप समझ सकते ही है, इसके पीछे यूनिवर्स का SBBSE बड़ा इक्विलिब्रियम छुपा है। एक गलत मॉल या एटम और दुनिया बदल सकती है। एंटीमैटर मैटर का एक जैसा ट्विन है, बस चार्जेस अल्टी होते ही है। इलेक्ट्रॉन का पार्टनर पॉजिट्रॉन होता है, प्रोटॉन का एंटीप्रोटॉन। परंतु जब ये ट्विन्स मिलते हैं, वो एक दूसरे से ही एनर्जी बांध जाते हैं, जैसे यूनिवर्स अपने अस्तित्व को नष्ट करने का प्लान बना रहा हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिग बैंग के समय मैटर और एंटी मैटर दोनों बराबर बेनी थाई। परंतु ऐसा क्या हुआ कि केवल मैटर बच गया और एंटी मैटर गायब हो गया। ये कॉस्मिक मिस्ट्री साइंटिस्ट्स के लिए एक पजल है जो यूनिवर्स का फ्यूचर भी टाई कर सकती है। अर्ली यूनिवर्स में जब टेम्परेचर बिलियंस ऑफ डिग्रीज था, तब हर एक अन्नाइलेशन इवेंट एक लाइट बर्स्ट देती थी। ये फ्लैशेस कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में अपने निशान छोड़ गए। आज भी हम इन निशानों को ट्रेस करते ही है, ताकि समझा जा सके कि लाइफ कहां से आई। अगर ये अन्नाइलेशन कंटिन्यूअस होती तो शायद यूनिवर्स में कुछ भी अस्तित्व नहीं रखता। हर एटम, हर मॉलिक्यूल बस एनर्जी में बदल गया होता। लेकिन किसी अननोन कारण से मैटर थोड़ा ज्यादा बच गया और इस छोटी सी इम्बैलेंस ने यूनिवर्स को जन्म दिया। आप सोचेंगी ये एंटीमैटर क्रिएट कैसे होता है। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स जैसे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में साइंटिस्ट्स ये मोमेंटरीली बना पाते हैं। ये पार्टिकल्स मोमेंटरी एग्जिस्ट करते ही है और फौरन मैटर से टकराकर एनर्जी में बदल जाते हैं। एंटीमैटर को स्टोर करना दुनिया के सबसे मुश्किल चैलेंजेस में से एक है। एक छोटी सी लीक और पूरा लैबोरेटरी अन्नाइलेशन फील्ड में बदल सकता है। आप सोच सकते ही है, इसके लिए साइंटिस्ट मैग्नेटिक ट्रैप्स का उपयोग करते ही है मैटर के कांटेक्ट से दूर रखने के लिए। एंटीमैटर का उपयोग हमारे टेक्नोलॉजी में भी होता है। मेडिकल पेट स्कैन्स में पॉजिट्रॉन का एम्प्लॉयमेंट होता है, बॉडी के अंदर के मेटाबॉलिक रिएक्शंस को दिखता है। जब पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स से टकराता है तो एक गैमा रे प्रोड्यूस होती है, जिससे डॉक्टर्स देख पाते हैं कि बॉडी में क्या चल रहा है। एंटीमैटर के अन्नाइलेशन से बनने वाली एनर्जी का स्केल अनइमेजिनेबल है। अगर 1 ग्राम एंटीमैटर और 1 ग्राम मैटर टकरा जाए तो हिरोशिमा बॉम्ब से 40 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ये नंबर्स हमारे सोच के पैरी है, पर ये रियलिटी है। ये सोचिए, अगर हम एंटीमैटर को कंट्रोल कर लें तो ये हमारे लिए एनर्जी सोर्स बन सकता है। एंटीमैटर इंजन्स स्पेसक्राफ्ट्स को लाइट स्पीड के पास तक प्रोपेल कर सकते ही है। लेकिन इस ड्रीम तक पहुंचने के लिए इमेंस चैलेंजेस है, जैसे ही प्रोडक्शन और स्टोरेज। यूनिवर्स के कुछ रीजन्स में साइंटिस्ट्स ने हाई एनर्जी रेज डिटेक्ट किए हैं, जिससे लगता है कि शायद वहां अन्नाइलेशन इवेंट्स चल रहे हैं। ये इनविजिबल फायरवर्क्स जैसे हैं, जो बिलियन ईयर्स से ही चल रहे हैं। ये कॉस्मिक ड्रामास हमसे दूर स्पेस के कॉर्नर्स में घट रहे हैं। एक और रहस्यमय फेनोमेनन है एंटीमैटर स्टॉर्म्स नियर ब्लैक होल्स। जब मैटर ब्लैक होल के मैग्नेटिक फील्ड के पास गिरता है तो एंटीमैटर प्लाज्मा क्रिएट होता है। ये रिलेटिविस्टिक जेट्स को फ्यूल देता है, जो लाइट ईयर्स तक चमकते हैं। ब्लैक होल्स और एंटीमैटर के बीच का रिलेशन एक अभी तक अनसॉल्व्ड एनिग्मा है। कुछ साइंटिस्ट्स समझते हैं कि ब्लैक होल्स एंटीमैटर को प्रेफर करते ही है। अगर ये सत्य है तो ये मैटर एंटीमैटर इम्बैलेंस का की क्लू हो सकता है। स्पेस एजेंसीज आज एंटीमैटर को डिटेक्ट करने के लिए सैटेलाइट्स भेज रहे हैं। अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर जो ISS पर लगा हुआ है,
हर सेकंड बिलियंस पार्टिकल्स स्कैन करता है एंटी मैटर के एविडेंस के लिए। ये मिशन कॉस्मोस के सबसे गहरे सीक्रेट्स को उजागर कर रहा है। आपको लगता होगा ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है, पर एंटी मैटर के प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस को हम लैब में प्रूव कर चुके हैं। एंटीहाइड्रोजन एटॉम्स बैन चुके हैं और कुछ माइक्रोसेकंड्स तक स्टेबल रहे भी हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स यूनिवर्स को समझने का एक नया रास्ता खोलते हैं। एक फैसिनेटिंग थॉट ये भी है, अगर पूरा एक एंटी यूनिवर्स कहीं एग्जिस्ट करता हो, एक ऐसी रियलिटी जहां अपोजिट चार्जेस और टाइम पीछे चल रहा हो। शास्त्रीय तौर पर यह संभव है और कुछ थ्योरीज इस पॉसिबिलिटी को मैथ से सपोर्ट करती है। अगर एंटी यूनिवर्स है तो क्या वहां के लोगों को हम मिरर बीइंग्स कह सकते ही है? उनके एटॉम्स, उनका केमिस्ट्री, सब कुछ उल्टा होगा। लेकिन जब वो हमारे यूनिवर्स से ही टकराएंगे तो अन्नाइलेशन हाई आउटकम होगा, एक कॉस्मिक कर्टेन फॉल जैसी घटना। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एंटीमैटर यूनिवर्स के कुछ कॉस्मिक रेस में नेचुरली बनता है। जब हाई स्पीड पार्टिकल्स प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर से ही टकरते हैं तब पॉजिट्रॉन्स जनरेट होते ही हैं। ये नेचुरल एंटीमैटर हमारे आसपास भी मौजूद है, बस अल्प मात्रा में। अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में भी साइंटिस्ट्स ने एंटी इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्ट किए हैं। ये स्मॉल एंटीमैटर पॉकेट्स प्लैनेट के मैग्नेटिक शील्ड्स के अंदर फंसे रहते हैं। ये प्रूफ है कि यूनिवर्स हर सेकंड अन्नाइलेशन और क्रिएशन दोनों का खेल खेल रहा है। एंटीमैटर के स्टडी से ह्यूम फंडामेंटल फिजिक्स के लॉज समझने में मदद मिल रही है। ये भी बताता है कि सिमेट्री तो सुंदर होती है, पर यूनिवर्स ने अपनी असंतुलन से ही जीवन को जन्म दिया। अगर सब कुछ परफेक्ट सिमेट्री होता तो कुछ भी अस्तित्व में नहीं आता। साइंटिस्ट्स ने सीपी वायलेशन नाम का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसे ये समझा जा सकता है कि एंटीमैटर क्यों कम बचा। इस वायलेशन में टाइम और चार्ज दोनों एक सटल इम्बैलेंस दिखते हैं। ये मिनट डेविएशन हाई यूनिवर्स के अस्तित्व का कारण बना। ये इम्बैलेंस यूनिवर्स के डिजाइन में लिखा हुआ लगता है। हर रिएक्शन, हर डीके एक स्टोरी टेलिंग जैसा है, जहां एंटीमैटर हमेशा हार जाता है। ये कॉस्मिक गेम लाइफ के लिए एक ब्लेसिंग भी है और क्यूरियोसिटी का सोर्स भी। एंटीमैटर रिएक्शंस के ड्यूरिंग अगर टाइमिंग थोड़ी सी गलत हो जाए तो लाइट वेव्स के रूप में ट्रिलियंस जूल्स रिलीज होते ही है। ये वाइब्रेशंस प्योर कॉस्मोस को रेसोनेट करते ही है। एक छोटी सा कॉस्मिक धक्का मिलियंस लाइट ईयर्स दूर तक महसूस होता है। आप इमेजिन कीजिए एक स्पेसशिप जो एंटीमैटर फ्यूल से ही चल रही हो। एक छोटी सी ग्रेन एंटीमैटर का एक पूरा सोलर सिस्टम ट्रैवल करवा सकता है। ये प्रोपल्शन का सबसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है जो फ्यूचर के एक्सप्लोरर्स के सपनों में बसता है। इस तरह के प्रोपल्शन इंजन्स अगर सफल हुए तो मार्स और जुपिटर के मिशंस रूटीन हो जाएंगे। हम लाइट ईयर्स दूर तक इजीली पहुंच पाएंगे। ये टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी के लिए एक नए युग का आरंभ कर सकती है। और एंटीमैटर का मिसयूज भी विनाशकारक हो सकता है। अगर गलत हाथों में ये फ्यूल गया तो प्लैनेटरी स्केल की तबाही संभव है। कॉस्मिक अन्नाइलेशन के फ्लैशेस को डिटेक्ट करना हमारे टेलीस्कोप्स के लिए एक चैलेंज है। गैमा रे ऑब्जर्वेटरीज हर सेकंड बिलियंस फोटोन कलेक्ट करते ही है और पैटर्न्स डिकोड करते ही है। ये ऑब्जर्वेशन हमारे लिए एक टाइम मशीन जैसा है। जब भी साइंटिस्ट कोई अन्नाइलेशन सिग्नेचर डिटेक्ट करते ही है, वो यूनिवर्स के मेमोरीज देख रहे होते ही हैं। हर बर्स्ट एक इपॉक का सिग्नल होता है, जैसे यूनिवर्स खुद कुछ कह रहा हो। ये डेटा ह्यूमैनिटी को अपने ओरिजिन के क्लोज ले जाता है। एक टाइम आएगा जब एंटीमैटर रिसर्च हमारे लिए एनर्जी क्राइसिस का सल्यूशन बनेगी। फ्यूजन और अन्नाइलेशन दोनों कंबाइंड फॉर्म में एक लिमिटलेस सोर्स दे सकते ही है। ये पाथ लॉन्ग है, पर डेस्टिनेशन स्पेक्टेक्युलर है। मैटर और एंटीमैटर का नृत्य ये सिखाता है कि हर इम्बैलेंस अपने अंदर एक नए इक्विलिब्रियम को जन्म देता है। हम इस कॉस्मिक वेव पार सवार है जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच खेलती रहती है।
ये संतुलन हाई एग्जिस्टेंस का आधार है। आप जब अगली बार नाइट स्काई की तरफ देखेंगी तो याद रखिए, हर चमकते सितारे के पीछे अनकाउंटेबल अन्नाइलेशन इवेंट्स चल रहे हैं। हर फोटोन एक प्यूरेनी कोलिजन का नतीजा है। ये प्रकाश जीवन और मृत्यु दोनों की कहानी कहता है। एंटीमैटर के डिस्कवरी से ही हमने ही समझा कि यूनिवर्स सिर्फ एनर्जी और डार्कनेस का खेल नहीं है। इसमें हर विनाश के अंदर एक नया जन्म छुपा है। जब तक मैटर और एंटीमैटर का डांस चलेगा, तब तक क्रिएशन और अन्नाइलेशन का साइकिल कभी नहीं रुकेगा। तो आप समझ गए, द ग्रेट अन्नाइलेशन सिर्फ एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं, एक कॉस्मिक ट्रूथ है। जब मैटर और एंटीमैटर टकरते हैं, तब ब्रह्मांड स्वे करता है। ये अल्टीमेट रिमाइंडर है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है।